अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जी, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर पॉन्ड आर 242, 1212 एंड 1450 मीटर। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ एंटीसेप्टिक मेडिसिन नीडेड फॉर द स्प्रेइंग व्हेन 1 गैलन ऑफ मेडिसिन इज सफिशिएंट फॉर 100 स्क्वायर मीटर ऑफ वाटर सरफेस ऑफ द पॉन्ड। अब ये एक ट्रायंगुलर है जिसमें ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसमें 3 साइड्स आपको गिवन है। इसके अंदर हमने कोई मेडिसिन की स्प्रे करनी है, तो वो कितनी मेडिसिन की ज़रूरत होगी। तो इसकी साइड्स को हम लेट कर लेते हैं। लेट हमने कर लिया A इज़ इक्वल टू 242 और यूनिट हमें गिवन था मीटर, तो मीटर यूनिट हमने साथ लिखना होता है। और B इज़ इक्वल टू है 1212 मीटर एंड C इज़ इक्वल टू 1450 मीटर। तो आपको ये फार्मूला मैंने लिखवाया था कि जब आपको 3 साइड्स गिवन हो तो फिर हम एरिया फाइंड करने के लिए एक फार्मूला था S पहले लेते हैं। S इज़ इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। तो इसमें A क्या है 242 और B है 1212 और C है 1450 और डिवाइड बाई 2 जब हम करेंगे तो इसको आप सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2904 डिवाइड बाई 2 एंड 1, इसको सॉल्व करें तो 1452। तो ये हमारा S आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है ABC। ये इक्वल टू होता है जब आपको 3 साइड्स गिवन हो तो फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं S माइनस A S माइनस B S माइनस C और होल स्क्वायर रूट लेंगे। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। S हमने फाइंड किया हुआ है तो ये है 1452 और 1452 माइनस A कितना है 242 और 1452 माइनस 1212 और तीसरी वैल्यू है 1452 माइनस 1450 और होल का स्क्वायर रूट ले लें। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1452 और ये है 1210 माइनस करेंगे 240 और ये 2, इन्हें मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारा एरिया निकल आएगा 2940 स्क्वायर मीटर। ये एरिया आ गया। अब हमने मेडिसिन जो थी वो गिवन है आपको, व्हेन 1 गैलन ऑफ मेडिसिन इज़ सफिशिएंट फॉर 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर के लिए कितनी मेडिसिन ज़रूरत है 1 गैलन। तो हम लिखेंगे 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर नीडेड मेडिसिन। 100 स्क्वायर मीटर के लिए कितनी मेडिसिन की ज़रूरत है इज़ इक्वल टू 1 गैलन। तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितनी मेडिसिन की ज़रूरत होगी, ये होगी 1/100 गैलन्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो पहले 100 स्क्वायर मीटर की मेडिसिन निकाल ली, वहाँ से हमने 1 की निकाल ली और हमें ज़रूरत है कितने, एरिया है हमारा 29040 स्क्वायर मीटर। अब इसके लिए कितनी मेडिसिन ज़रूरत होगी, तो यह है कि 1/100 मल्टीप्लाई 29040, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 290.4 और आंसर किस में आएगा गैलन्स में। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। 100 स्क्वायर मीटर के लिए कितनी मेडिसिन की ज़रूरत है 1 गैलन की। तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए ज़ाहिर है अब गैलन कम हो जाएंगे, तो कम कैसे करना है, इसको हम डिवाइड करेंगे। 1 स्क्वायर मीटर के लिए इतनी ज़रूरत है, अब 29040 स्क्वायर मीटर के लिए तो ज़ाहिर है अब मेडिसिन ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2940, ये इतनी मेडिसिन की ज़रूरत होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
अब है जी क्वेश्चन नंबर 4 इसका। पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर आर 21, 22, 13। अभी हमें भी इसमें भी क्या गिवन है, साइड्स गिवन है। तो हम साइड्स को लेट कर लेते हैं। एक साइड को लेट कर लेते हैं 21, दूसरी साइड को लेट कर लेते हैं 20 और तीसरी साइड को हम लेट कर लेते हैं 13। और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आपने साथ साथ लिखना है। अब एरिया का फार्मूला वही है। एरिया के लिए पहले एस फाइंड करेंगे। तो एस क्या है, ए प्लस बी। एस मालूम करने के लिए फार्मूला लगेगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ए है 21, बी है 20 और सी 13 डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 54 डिवाइड बाई 2। तो टोटल आंसर 27। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये फार्मूला क्या था, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और स्क्वायर रूट। तो एस हमारा कितना है जी, एस है 27 हमने फाइंड किया था। ए कितना है 21 और बी है 20 और सी है 13। इसे उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो एरिया हमारा आ जाएगा 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। सॉल्व करने के बाद 126 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि इसका एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 21, 20, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू विच इट इज़ डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर अपॉन द लॉन्गेस्ट साइड फ्रॉम द अपोजिट एंगुलर पॉइंट। लॉन्गेस्ट साइड हमारी कौन सी है, ये देखें लॉन्गेस्ट साइड है 21। इस 21 पे ये लॉन्गेस्ट साइड हमारी 21 है। ये देखें 20, 13 और ये 21। तो लॉन्गेस्ट साइड पर सामने वाले एंगुलर पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। तो जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दो ट्रायंगल्स बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपने फाइंड करना है अलग-अलग। तो पहले हमने क्या किया, इस बड़ी ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इनटू विच इट इज़ डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर अपॉन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम द अपोजिट एंगुलर पॉइंट। ये सामने वाले एंगुलर पॉइंट से लॉन्गेस्ट साइड पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये दो ट्रायंगल्स बन गई। अब हमने इन ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का एक तो ये फार्मूला था। अब एरिया का एक और फार्मूला है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट। अब एरिया तो हमने फाइंड किया हुआ है कितना, 126 इज इक्वल टू 1/2 और हमें बेस का भी पता है। ये बेस देखें कितनी है 21। तो ये 21 मल्टीप्लाई हाइट। तो ये आ जाएगा 126 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू हाइट। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट आ गई। ठीक है जी। अब हाइट इसकी कितनी आ गई जी, ये आ गई 12 सेंटीमीटर। अब अगर हम ट्रायंगल ऐसे बना लें, एक अलग से एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। ये इसकी हाइट है जिसको हमने 12 ले लिया और ये सी था 13 और यहाँ पर हम इसको x ले लेते हैं। तो अब हम ये x फाइंड करेंगे, यानी x से मुराद ये वाला हिस्सा जो है वो फाइंड करेंगे। तो ये कितना आएगा, अब पाइथागोरस थ्योरम वो क्या था, 13 का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये 169 दोबारा देख लें। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसकी बेस क्या है 21 और हाइट इसकी h है। तो ये फार्मूला हमने वही लगाया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड किया हुआ था 126 और 1/2 बेस 21 है और हाइट ये। तो ये इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब ये अलहदा से एक ट्रायंगल मैंने बनाई है
तो इसमें हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस x है और हाइट h है। तो ये 13 का स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये 144 होगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये 25 का अंडर रूट लें तो ये इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये एक्स आ गया। अब इसका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को आपने कोई सा नाम देना है। तो यहाँ पे ये आपको ये दिया हुआ है ए बी सी और इसका नाम हम दे लेते हैं यहाँ पर डी। तो ये बी है, ये ए है और इसको हमने डी कह लिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है ए बी डी का, ट्रायंगल ए बी डी। तो इसका एरिया का फार्मूला फिर वही है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस इसकी कितनी है, बेस है 5 और हाइट इसकी है 12। तो ये आ जाएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया ऑफ ए बी डी आ गया। अब हमने दूसरी ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना है, ये वाला, ये ए बी डी का एरिया आ गया। अब हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इस टोटल का एरिया था 126, इस टोटल का एरिया क्या था, ये देखें 126 और ए बी डी का एरिया 30 आया। तो दूसरी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ए सी डी। टोटल 126 था तो उसमें से ये 30 माइनस कर दें तो ये इसका एरिया मेरा ख्याल है आ जाएगा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इसका एरिया आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा लेक्चर। थैंक यू जी।